क्या आपको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शेर उठ खड़ा हुआ था जिसने करबला के हर जालिम को चुन चुन कर मिटा दिया? वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था अल्लाह का एक बंदा जिसने इंसाफ का झंडा बुलंद किया और जुल्म के खिलाफ जंग छेड़ दी। कहते हैं कि जब करबला की रेत पर खून बहा था तब आसमान भी रोया था, मगर जुल्म वही नहीं रुका। तभी शुरू हुई एक और जंग जन बदले की, और इस बार मैदान में आया वो जो सिर्फ तलवार नहीं, इमाम के गम से भरा हुआ दिल लेकर आया था। उसने यजीद के हर मददगार को, हर कातिल को, हर जालिम को मिट्टी में मिला दिया। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं उस इंसाफ की कहानी जिसने जुल्म की नींव हिला दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर दिन सीखिए सच्चाई की बात। साल 61 हिजरी तपता हुआ रेगिस्तान, करबला की जमीन खून से लाल हो चुकी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों की शहादत के बाद आसमान भी सोग में डूब गया था। बच्चे प्यासे थे, औरतें बंदी बना ली गई थीं और हक की आवाज को तलवारों के नीचे कुचल दिया गया था। कूफा और शाम के दरबारों में इमाम हुसैन तक कटा हुआ सिर घुमाया गया और यजीद फतह के नशे में चूर था। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यह एक शुरुआत थी इंसाफ की, बदले की और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की। कूफा की गलियों में एक नाम फिर से गूंज रहा था, मुख्तार अस-सकफी। मुख्तार जेल में था जब करबला की घटना हुई, लेकिन जब यजीद की मौत के बाद हालात बदले तो वो बाहर आया और उसने ऐलान किया, अब हर कातिल से हिसाब लिया जाएगा। कूफा के सरजमी पर फिर से हलचल शुरू हुई। लोगों की आंखों में अफसोस और दिलों में जुनून था। बुजुर्ग कह रहे थे, हमने इमाम को बुलाया लेकिन साथ नहीं दिया। बुलंद किया या लिसार तल हुसैन, यानी हुसैन के खून का बदला। मुख्तार ने एक एक कर उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो करबला के जुल्म में शामिल थे। पहला नाम था खौली बिन यजीद, वही जिसने इमाम हुसैन का कटा हुआ सिर कूफा लाकर उबैदुल्लाह को सौंपा था। मुख्तार के सिपाही रात के अंधेरे में उसके घर पहुंचे। खौली ने खुद को घर की औरतों में छिपा लिया, लेकिन इंसाफ की आंखें सब देख रही थीं। उसे बाहर घसीटा गया और वहीं मौत की सजा मिली। इसके बाद नाम आया शिमर बिन जिलजौशन, वही शख्स जिसने इमाम के सीने पर बैठकर उनकी गर्दन काटी थी। शिमर अब भी खुद को ताकतवर समझता था। उसके पास अपनी छोटी सी फौज थी, लेकिन मुख्तार की आग के सामने उसका घमंड भी राख हो गया। मुख्तार के सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेरा और जब उसे लाया गया तो लोगों ने उस पर थूक फेंका। शिमर रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मुख्तार ने सिर्फ एक बात कही, जिसने हुसैन के जिस्म पर रहम नहीं किया, वो अब रहम की उम्मीद न रखे। और फिर उसी जगह उसका काम तमाम कर दिया गया। फिर आया हरमला बिन काहिल का नंबर। हरमला बिन काहिल का नंबर मासूम अली असगर पर तीर चलाया था। जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा, मैंने तो बस एक तीर चलाया था। मुख्तार ने उसे देखा और कहा, तेरे उसी तीर ने एक जन्नती फूल को शहीद कर दिया। अब वही तीर तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाएगा। हरमला को सजा मिली और लोगों ने उस वक्त तक सुकून की सांस नहीं ली जब तक उसका खात्मा नहीं हो गया। अब सबसे बड़ा नाम बचा था उबैदुल्लाह इब्न जियाद, करबला की पूरी साजिश का सरगना। वो अब मुसिल भाग चुका था। मुख्तार ने इब्राहिम इब्न मलिक अश्तर को हुक्म दिया, इसे जिंदा मत छोड़ना। मुसिल के बाहर एक बड़ी जंग हुई जिसे खजीर की जंग कहा गया। दोनों तरफ हजारों सिपाही थे। एक तरफ जालिम का जुनून था तो दूसरी तरफ इंसाफ की आग। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े और नारे गूंजे, या लिसार तल हुसैन। जंग घंटों चली। इब्राहिम अश्तर ने उबैदुल्लाह को ललकारा, आज हिसाब का दिन है। दोनों में आमना सामना हुआ और आखिरकार इब्राहिम ने उसकी गर्दन उड़ा दी। उबैदुल्लाह का सिर उसी कूफा लाया गया जहां हुसैन का सिर लाया गया था। ये एक निशानी थी, जमाना देख ले कि हक कैसे जीतता है। मुख्तार ने सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को उनके गुनाह की सजा दी। हर गली हर कोने में इंसाफ की हवा चल रही थी। वो हर उस आदमी को खोज खोज कर लाया गया जिसने करबला में जुल्म किया था, चाहे वो सिपाही था, तीरंदाज था या हुक्म देने वाला। कुछ ने सरेंडर किया, कुछ ने माफी मांगी, लेकिन मुख्तार का उसूल साफ था, जिसने हुसैन पर जुल्म किया वो सजा पाएगा। कूफा अब मातम की नहीं, इंसाफ की जमीन बन चुकी थी। लोगों ने सिर झुका दिए थे और हर जुबान पर एक ही नाम था, मुख्तार। औरतें अपने घरों की छतों से नारे लगा रही थीं, हमने हुसैन का बदला देख लिया। बच्चे अब मुख्तार को कहानी में नहीं, हीरो के रूप में देख रहे थे। लेकिन ये सब आसान नहीं था।
मुख्तार को भी चुनौतियां झेलनी पड़ी। उसके खिलाफ साजिशें हुई, उसके अपने लोग उससे अलग हुए, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी आंखों में बस एक मंजर था, करबला की रेत पर गिरा हुआ इमाम का शव, और उसकी तलवार उसी मंजर का जवाब थी। अभी और भी जालिम बचे थे और मुख्तार की तलवार अब भी प्यास थी। बदला अब भी अधूरा था। मुख्तार की फौज अब पूरे इराक में फैल चुकी थी। उसकी तलवार हर उस जालिम का पीछा कर रही थी जिसने करबला में हुसैन और उनके अहले बैत पर जुल्म किया था। कूफा अब मुख्तार की हुकूमत में था और उसके इरादे बुलंद थे। जिन लोगों ने पहले मुख्तार का मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उसके झंडे तले लड़ रहे थे। उसके पास सिर्फ तलवार नहीं थी, बल्कि लोगों का दिल भी था। एक दिन मुख्तार को खबर मिली कि बसर बिन अरतात, जिसने हिजाज और यमन में हजारों बेगुनाहों का कत्ल किया था, अब दमिश्क में आराम से बैठा है। मुख्तार ने अपने जासूसों को रवाना किया और पता चला कि वह यजीद की फौज के बचे हुए कमांडरों के साथ नई साजिशें बुन रहा है। मुख्तार ने इब्राहिम इब्न मलिक अश्तर और अबू आमिर को एक खुफिया मिशन पर भेजा। वो दमिश्क की सरहद तक पहुंचे और वहां एक रात को बसर के कैंप पर हमला बोल दिया गया। बसर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अबू आमिर ने उसकी टांग में तीर मार दिया। उसे वहीं जिंदा पकड़ लिया गया और कूफा लाया गया। वहां पर सरेआम उसका इंसाफ हुआ और लोगों ने देखा कि कैसे जुल्म हमेशा के लिए हार गया। इसके बाद मुख्तार ने बख्त की तरफ रुख किया, जहां कई ऐसे कमांडर जमा थे जो अब भी करबला के कातिलों का साथ देते थे। ये एक बड़ा युद्ध था, सैकड़ों घोड़े, हजारों सैनिक और एक किला जिसे फतह करना आसान नहीं था। लेकिन मुख्तार ने इस बार खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, यह आखिरी लड़ाई हो सकती है। अगर हम आज जीत गए तो हुसैन और सस के खून का आखिरी हिसाब भी पूरा हो जाएगा। जंग की तैयारी पूरे जोर शोर से हुई। इब्राहिम इब्न अश्तर दाएं तरफ से हमला करने वाले थे और मुख्तार खुद बीच की फौज की अगुवाई कर रहे थे। दुश्मन ने भी अपने तीरंदाज, घुड़सवार और मशालों से लैस सैनिकों को मैदान में उतार दिया। सुबह की अजान के बाद लड़ाई शुरू हुई। तलवारों की झमकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और या लिसारतल हुसैन के नारे आसमान को चीर रहे थे। मुख्तार की फौज बहादुरी से लड़ी। इब्राहिम ने दुश्मन के घुड़सवारों को पीछे धकेल दिया। अबू आमिर ने दुश्मन के हथियारों का भंडार फूंक दिया। मुख्तार खुद अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े। उन्होंने दुश्मन के कमांडर को ललकारा, तेरी तलवार ने हुसैन के साथियों का लहू बहाया है, अब उसी का जवाब ले। और फिर तेज वार करके उसे धराशायी कर दिया। मुख्तार की तलवार जैसे इंसाफ का परचम बन चुकी थी। एक एक कर सारे कमांडर मारे गए और जब सूरज ढल रहा था तब तक मुख्तार की फतह पूरी हो चुकी थी। इस जंग के बाद पूरे इराक और आसपास के इलाकों में मुख्तार का नाम सूरज की तरह चमकने लगा। लेकिन इसी रोशनी के पीछे साया भी गहरा हो रहा था। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, जो मक्का में खुद को खलीफा घोषित कर चुका था, मुख्तार की बढ़ती ताकत से डर गया था। उसने अपने भाई मुसब इब्न जुबैर को एक बड़ी फौज के साथ कूफा भेजा। मुसब जानता था कि सीधा हमला नहीं चलेगा, इसलिए उसने अंदर से मुख्तार के लोगों को तोड़ने की साजिश की। कुछ सरदार जो पहले मुख्तार के साथ थे लेकिन अब उसके सख्त इंसाफ से डरने लगे थे, मुसब के साथ मिल गए। जब मुख्तार को खबर हुई तो उसने अपनी छोटी सी फौज इकट्ठा की, सिर्फ 5000 सिपाही, जबकि मुसब के पास 20,000 की फौज थी। लोगों ने कहा, मुख्तार पीछे हट जाओ, ये जंग नामुमकिन है। लेकिन मुख्तार ने जवाब दिया, अगर मैं पीछे हटा तो हुसैन के खून से बेवफाई होगी। कूफा से बाहर नहर दजला के पास एक और बड़ी जंग शुरू हुई। मुख्तार ने अपने सिपाहियों से कहा, आज हम मर भी जाएं तो भी ये दुनिया देखेगी कि हक वाले कैसे लड़ते हैं। पहले दिन की जंग में मुख्तार की फौज ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुख्तार के कई बहादुर सिपाही भी शहीद हो गए। दूसरे दिन मुख्तार ने खुद सबसे आगे रहकर लड़ाई की। उसकी तलवार थकती नहीं थी, उसकी आंखों में वही करबला की तस्वीर थी। लेकिन शाम तक मुख्तार की फौज घिर चुकी थी। अंत में मुख्तार के पास सिर्फ कुछ वफादार सिपाही बचे थे। दुश्मन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुसब ने पैगाम भेजा, सरेंडर कर लो, जान बख्श दूंगा। मुख्तार ने जवाब भिजवाया, मैं इमाम हुसैन के कातिलों को एक एक कर मारने के लिए जिया हूँ, अब डर कर नहीं मरूंगा। और फिर आखिरी लड़ाई शुरू हुई। मुख्तार ने कई सिपाहियों को अकेले मार गिराया। उसके जिस्म पर कई जख्म थे, लेकिन उसका हौसला जिंदा था। आखिरकार एक तीर उसकी छाती में आकर लगा। वह घोड़े से नीचे गिरा। उसके सिपाही उसकी तरफ दौड़े, लेकिन दुश्मन की भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया। जमीन पर गिरा हुआ मुख्तार मुस्कुरा रहा था। उसके लबों पर आखिरी लफ्ज थे, या हुसैन। दुश्मन ने उसके जिस्म को वहीं छोड़ दिया, लेकिन इतिहास ने उसे अमर कर दिया। मुख्तार की शहादत कोई हार नहीं थी, वो आखिरी सबक था कि जालिम कितना भी ताकतवर हो,
जब तक हक के लिए एक इंसान खड़ा है तब तक इंसाफ जिंदा है। कूफा की मस्जिद में अगले दिन कोई अजान देने नहीं आया। लोग चुप थे, लेकिन फिजा में एक नाम गूंज रहा था, मुख्तार। वो मरकर भी जिंदा था। उसके खून की हर बूंद ने गवाही दी कि बदला पूरा हुआ और करबला का इंसाफ हो चुका था।